यार फ्लटर में डिजाइन तो मैं बना लेता हूँ रोज एंड कॉलम्स को यूज करते हुए। अब रोज और कॉलम सीखने के बाद में ये चीज तो क्लियर हो गई है कि मैं मेरी डिजाइन को किस तरीके से डिजाइन करूँ। बट कई बार उसमें ना खाली स्पेस रह जाती है जब मैं रो या कॉलम को यूज करता हूँ, और अगर उस कॉलम या रो के अंदर मेरे को जो उसके चाइल्ड्स हैं उसमें उसको डिवाइड करना हो कि भाई ये जो पर्टिकुलर हमारा चाइल्ड है वो इतना स्पेस एलोकेट करेगा और रिमेनिंग स्पेस जो है वो ये चाइल्ड एलोकेट करेगा, देन ये वाला जो चाइल्ड है वो इतना रेशियो में जो स्पेस है उसको एलोकेट करेगा। तो क्या आपको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आपको इफेक्टिवली रो एंड कॉलम का यूज तो समझ में आ गया है और आप अपनी डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस पर्टिकुलर रो या कॉलम के अंदर रेशियो में अपने चाइल्ड को डिवाइड करना हो या एक पर्टिकुलर रिमेनिंग स्पेस है वो अपने चाइल्ड को एलोकेट करनी है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ गया हूं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडेड विजिट। मतलब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सपेंडेड विजिट। अभी जितनी प्रॉब्लम हुई है और उसका जो सॉल्यूशन हमने निकाला वो है एक्सपेंडेड विजिट। इससे आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि एक्सपेंडेड विजिट कहाँ काम में आएगा। नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सपेंडेड, दैट मीन्स जहां पे भी इसको स्पेस मिलेगी ये अपने विजिट को या अपने चाइल्ड विजिट को एक्सपेंड कर देगा। तो ये कहाँ यूज में आएगा? जैसा कि हमने प्रॉब्लम आगे डिस्कस किया कि जब भी हम एक रो या कॉलम को डिजाइन करते हैं तो उसमें मल्टीपल विजिट्स होते हैं हमारे। अब मेरे को चाहिए कि ये जो मल्टीपल विजिट्स हैं ये एक रेशियो में अपने आप डिवाइड हो जाए। अब रेशियो यूनिफॉर्म तो है नहीं, अगर यूनिफॉर्म है तो हम लिस्ट व्यू को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कॉलम को इसीलिए यूज कर रहे हैं विद द सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू कि जो मेरी डिजाइन है इसमें इतना रेशियो जो है इस पर्टिकुलर विजिट का रहना चाहिए, देन इतना रेशियो सेकंड विजिट का रहना चाहिए, देन इतना रेशियो इस थर्ड विजिट का रहना चाहिए एंड सो ऑन। या फिर अगर मैंने कोई विड्थ को या हाइट को एक पूरे चाइल्ड्स में डिवाइड करना है, उसमें मेरे 2 चाइल्ड्स तो फिक्स है कि वो स्टार्टिंग में और एंडिंग में आएँगे। लेकिन जो बीच वाला जो स्पेस है, अब उसको मैं फिक्स भी कर देता हूँ, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे स्पेस जो है, तो वहाँ पे जो अननेसेसरी स्पेस है वो अकर हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि वो अननेसेसरी स्पेस अकर ना होके जो मेरा बीच वाला विजिट है, जो इन दोनों के बीच में जहाँ पे स्पेस पड़ी है, वो उस पर्टिकुलर स्पेस को एक्वायर कर ले। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं एक्सपेंडेड विजिट। तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो, मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। आप कोई सा भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, बाकी अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन है, दोनों में ही सेम है, ठीक है? तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सिम्युलेटर भी ओपन कर दिया है, जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि अभी हमने एक जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट में अपन को कोड मिलता है, उसमें जो रिडंडेंट कोड होता है, जो आपका काउंटर वाला कोड होता है, वो सब हटा दिया है। मैंने पूरी यूआई को खाली कर दिया है। बॉडी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कंटेनर लगा रखा है। अभी हम प्रॉब्लम पे चलेंगे, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडेड विजेट। जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक्सपेंडेड जो विजिट है वो आपको कहाँ यूज़ करना है। जब तक आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसको ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि एक्सपेंडेड विजिट का रोल क्या है, ठीक है? उसको कहाँ यूज़ करना है और कैसे आप उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो अपनी फ्लटर यूआई के अंदर, ठीक है? तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कंटेनर में और अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको कॉलम में रैप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम ले लेता हूँ, रैप विद द कॉलम। ये हमारा कंटेनर आ गया और इसमें एक विड्थ और हाइट दे देता हूँ मैं यहाँ पे, विड्थ 50, हाइट 100 कर देते हैं, ठीक है? और इसको एक कलर दे देते हैं, कलर्स डॉट ब्लू, ठीक है? तो अभी एक बार देख लेते हैं। तो हमारी यूआई कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है? ये हमारा बॉक्स आ चुका है यहाँ पे और अब हम क्या करते हैं, एक और काम करते हैं। इसको मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देते हैं। तो ये सेंटर में आ चुका है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो विजिट है वो सेंटर में आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक और चाइल्ड बनाऊँगा यहाँ पे और कॉलम की जगह रो लेते हैं। अभी बेटर है, ठीक है? पहले अपन रो में ये प्रॉब्लम देखेंगे फिर कॉलम में देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कंटेनर, फिर से कंटेनर बनाता हूँ मैं यहाँ पे। सेम ऐसा ही बनाना है तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखो, आप कॉपी पेस्ट मत करना, ये आपके लिए सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो बेटर है कि उसको जितनी बार अपने हाथ से लिखोगे, जितनी बार हाथ से लिखोगे इन द सेंस आप यहाँ पे लिख नहीं रहे हो बट कोडिंग कर रहे हो, तो आप जितनी बार उसको कोड करोगे उतना ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और वो आपको बेनिफिट करेगा जब आप एक फ्लटर डेवलपमेंट फील्ड में चले जाएंगे, ठीक है? जब आप एक एज अ डेवलपर कहीं कंपनी में लग जाएंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। तो आप जब वीडियो समझा रहे हैं तब कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न है कि ये चीज़ हम समझ चुके हैं। अगर यही चीज़ वापस लिखते वक़्त जो टाइम जा रहा है वो आपका जाएगा, ठीक है? कि एक ही चीज़ को मैं बार-बार 10 बार लिख रहा हूँ और 10 ही बार समझा रहा हूँ तो उसका कोई सेंस नहीं है। एक बार समझ लिया, उसको बार-बार रिपीट कर सकते हैं हम, जब हम समझ रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब वो रिपीट नहीं करना है, ठीक है? कि भई आप उस केस में भी कॉपी पेस्ट कर लो, वो एक इंस्टेंट आपको बहुत अच्छा रिलीफ़ मिलेगा कि हाँ, मेरा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन आगे अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कंटेनर, फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ
और ऐसे मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं 3 ही करता हूँ, चलो मैंने 4 कर दिए, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं और स्पेस नहीं दिख रहा आपको तो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये विजिट्स आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा आगे वाला जो ब्लू कंटेनर है, इसको जितनी यहाँ स्पेस मिल रही है, ये सारी की सारी स्पेस ये कवर कर ले। और मैं चाहता हूँ ग्रीन वाला जो इसको इतनी स्पेस मिल रही है राइट हैंड साइड से, ये ऑटोमेटिकली ये कवर कर ले। इसको एक और तरीके से समझते हैं, क्योंकि अभी मैंने डायरेक्टली सेंटर कर रखा है तो आपको इतना क्लियर नहीं होगा। अब समझते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये 4 आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि जो बचा हुआ एरिया है ना, ये भी हमारा जो ग्रीन वाला विजिट है वो कवर कर ले, या इसके बीच में मैं ग्रीन वाले को एकदम राइट में लाना चाहता हूँ, लेकिन जो ऑरेंज है और जो ब्लू ग्रे है विजिट कंटेनर के, तो वो मैं चाहता हूँ वो इक्वल साइज में बीच में डिवाइड हो जाए। तो ये चीज़ हम कॉलम में नहीं कर सकते, लेकिन हम एक्सपेंडेड की हेल्प से ये चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। तो यही हमारी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी और इसको हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कैसे, कि जो हमारा सबसे पहले देखते हैं कि ग्रीन को अगर मैं पूरी स्पेस देना चाहूँ तो कैसे दे पाऊंगा। तो अगर मेरा ग्रीन वाला कंटेनर कौन सा है, ये इसको आपको रैप करना है विद अनदर विजिट, और इस विजिट का नाम दे देंगे हम एक्सपेंडेड। सिंपल सा आपको एक्सपेंडेड लिखना है, अभी रेशियो में हम जा नहीं रहे, अभी सिंपल सा हम एक्सपेंडेड लिख रहे हैं और मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो आप पाएंगे कि जो भी हमारा लास्ट विजिट था जिसको हमने यहाँ पे एक्सपेंडेड के साथ में रैप किया है, तो उसके पास में जितना अवेलेबल स्पेस होगा, चाहे वो राइट में हो चाहे वो लेफ्ट में हो, वो पूरा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। और यही सेम चीज़ अगर मैं इस पे से एक्सपेंडेड हटा दूँ और मैं आ जाता हूँ ऑरेंज के अंदर, ठीक है, तो इस पे मैं इसको कर देता हूँ एक्सपेंडेड। तो आप देख सकते हैं कि जो बचा हुआ स्पेस है वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, हमारे सेकंड विजिट ने, जो कि हमारा सेकंड कंटेनर है ऑरेंज वाला, ठीक है, जिसका हमने कलर ऑरेंज कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, मेरे को ब्लू वाला कंटेनर तो लेफ्ट में चाहिए, ठीक है, और ग्रीन वाला कंटेनर एकदम राइट में चाहिए, लेकिन जो बीच में स्पेस बच जाएगी ना, इसमें मैं चाहता हूँ कि ये ऑरेंज एंड ब्लू ग्रे वाला जो विजिट है ये इक्वली डिवाइड हो जाए। अभी इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अभी पहले सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर कंटेनर को भी क्या करना पड़ेगा, रैप विद द विजिट करना पड़ेगा। अब देखो कई बार ऐसा हो सकता है जैसे कि मेरे साथ में हुआ है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे शो कंटेक्स्ट एक्शन पे जा रहा हूँ या ऑल्ट एंटर कर रहा हूँ, तो मेरे पास में सजेशंस वाला जो ऑप्शन आता है ना, जो आपके पास में ऑप्शंस आते हैं जिसमें रैप द विजिट करने का ऑप्शन आता है, तो वो नहीं मिल रहा। वो शॉर्ट ट्रिक है, अगर वो तब यूज़ करनी है जब आपको लॉन्ग वे रूट आता हो, ठीक है। तो यहाँ कई बार ऐसा मजाक भी होगा कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो और इस पे ऑप्शंस के लिए ट्राई करो, लेकिन वो ऑप्शंस नहीं विजिबल हो रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, जिस भी विजिट को रैप करना है उसको यहाँ से कर दो कट, ठीक है। ये विजिट है हमारा, इसको रैप करना है, इसको मैंने कर दिया कट। अब इसकी जगह आ जाएगा हमारा एक दूसरा विजिट जिसका नाम है एक्सपेंडेड, ठीक है। एक्सपेंडेड को चाहिए होता है चाइल्ड और पीछे लगाना है कॉमास, तो पीछे कॉमा लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि हम पहले से किसमें कॉलम के अंदर है, और कॉलम में चाइल्ड आर सेपरेटेड वाया कॉमास, तो पीछे कॉमा लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि ये हमको अच्छे से याद है कॉलम के अंदर कि द चाइल्ड्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। तो आपको कॉमा लगाना बहुत जरूरी है, और चाइल्ड के अंदर हम क्या कर देंगे, कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब कंट्रोल एस करते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दोनों को एक्सपेंडेड विजिट के साथ में रैप कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जो बची हुई स्पेस है ना वो इक्वली डिवाइड हो गई है, ठीक है। अब आप कहोगे अच्छा ग्रीन को भी कर देंगे तो भी ये हो जाएगा, हाँ करके देख लेते हैं। जैसे मैं ग्रीन को भी अब यहाँ करूंगा तो अब क्या होना चाहिए कि जो बची हुई स्पेस है वो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चारों को कर दूंगा तो चारों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको रैप विद, अब देखो इस बार ये मेन्यू आ गया, ठीक है। तो रैप विद विजिट, और इस विजिट को हम कर देते हैं एक्सपेंडेड, जैसा कि अभी अपन इस क्लास में देख ही रहे हैं। कंट्रोल एस, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब ये दोनों आपस में थोड़े थोड़े छोटे हो गए। क्यों छोटे हो गए, क्योंकि अब ग्रीन भी मैदान में आ चुका है, ठीक है। क्योंकि हमने ग्रीन वाले कंटेनर को किसके साथ में रैप कर दिया है, एक्सपेंडेड के साथ में। तो अब जो स्पेस है वो इन तीनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। अब हम चाहें तो इस ब्लू को भी डाल सकते हैं, ब्लू को भी एक्सपेंडेड कर देते हैं, तो ठीक है। ब्लू को भी हम, ब्लू वाला कंटेनर सबसे ऊपर वाला है हमारा विजिट। देखो मैं यहाँ पे कंटेनर का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई भी फर्दर विजिट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी यूआई कुछ ऐसी है कि भाई इतने एरिया में आपका ये वाला जो विजिट है, भले इसके अंदर आपको कॉलम लेना पड़े, ठीक है, और मल्टीपल विजिट्स लगाने पड़े, तो आप इतने कॉलम में यही दिखाना चाहते हो, इतने में आपको यही दिखाना है, इतने में ये वाली डिजाइन दिखानी है और इतने में ये वाली डिजाइन बतानी है, तो आप इस तरीके से कॉलम या रो के अंदर एक्सपेंडेड को यूज करके ये ऐसी डिजाइन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं कंटेनर के अंदर और यहाँ पे कह देते हैं शो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, फिर से ये गायब हो चुका है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको कर देते हैं कट,
यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका एक्सपेंडेड का। एक्सपेंडेड आने के बाद में ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। ब्रैकेट के बाद में आपका कॉमा आएगा। ब्रैकेट तो खैर लगा हुआ ही आएगा, लेकिन कॉमा नहीं आएगा, तो कॉमा आपको लगाना है, क्योंकि कॉमा से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसका नेक्स्ट चाइल्ड, दूसरा वाला जो चाइल्ड है वो नेक्स्ट में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम किसके अंदर है, एक एरे के अंदर है, रो की एरे के अंदर, तो चिल्ड्रंस की एरे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल एस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इक्वली डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार इक्वली डिवाइड तो हो चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं इनको रेशियो में डिवाइड करना चाहता हूँ कि भाई इस वाले को 1% मिले, मतलब 1% इन द सेंस, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 10 के अंदर, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इसको 2 मिले, इसको 4 मिले, इसको 3 मिले, तो 2 + 4 + 3 कितना हो गया, 9। ठीक है, बचा हुआ 1 ग्रीन को मिल जाए। तो इस तरीके से अगर मेरे को अपनी डिजाइन को अरेंज करवाना है रो के अंदर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी फ्लेक्स की। और फ्लेक्स एट्रीब्यूट आपको एक्सपेंडेड विजिट के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलेगा। जब भी आप एक रेशियो देना चाहते हैं उस एक्सपेंडेड में, कि भाई मेरे को पूरा अवेलेबल स्पेस नहीं, उसका इतना रेशियो चाहिए मेरे को, तो वो हम यहाँ पे फ्लेक्स की हेल्प से प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो हमको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे फ्लेक्स लिखना है, और मैं इसको देना चाहता हूँ 2। इस एक्सपेंडेड को फ्लैग्स देना चाहता हूँ। पहले अगर अपन देखें 2 का क्या रोल होता है, तो आप देख सकते हैं कि अब 2:1:1:1 हो गया, क्योंकि इसको फ्लैक्स मिला 2, तो बाय डिफॉल्ट जो बचा हुआ स्पेस है वो इक्वली डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर आते हैं अपन इसके ऊपर फ्लैक्स, और इसको मैं कर देता हूँ 4। तो आप देख सकते हैं ये 2:4 में डिवाइड हो चुका है, और बचा हुआ एरिया जो मतलब रिमेनिंग रह गया है वो इक्वली डिवाइड हो चुका है, क्योंकि इसको हमने कोई फ्लैक्स नहीं दिया। जब कोई भी फ्लैक्स नहीं होगा तो इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, एंड इसको भी हम दे देते हैं फ्लैग। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सबको फ्लैग्स दो, ठीक है? ये डिपेंड करेगा कि आपको डिज़ाइन में क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है? इसको मैं दे देता हूँ 2। तो आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन इस तरीके से बन चुकी है, और लास्ट वाला अगर देखें तो एक ही बराबर है। अगर आप 1 दो या ना दो, फ्लैग्स अपने आप ऑटोमैटिकली आइडेंटिफाइबल है कि वो 1 ही है, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने रो के अंदर के विजेट्स को डिजाइन कर सकते हो यूजिंग एक्सपेंडेड विजेट, जहां पे आपको रेशियोज मेंटेन करने हैं। या आप स्टार्टिंग में हमने किया था कि जब आपके पास में अवेलेबल स्पेस है उसको आपको पूरा ऑक्यूपाई करना है, तो उस केस में भी आप एक्सपेंडेड विजेट को यूज कर सकते हैं। अब यही सेम चीज हम लगाते हैं हमारे कॉलम के अंदर। कुछ भी डिफरेंस नहीं करूंगा, क्योंकि देखो जब हम एक्सपेंडेड विजेट को लगा रहे हैं तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना कि एक्सपेंडेड विजेट लगता है रो के अंदर विड्थ के ऊपर, ठीक है? क्योंकि उसका जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है ये हमने कॉलम और रो वाली क्लास में किया है। अगर आपने वो कॉलम और रो इंप्लीमेंट नहीं किया है या आपको नहीं पता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ इन्फो में भी मिल जाएगा। आप जाके इंस्टेंटली पहले कॉलम रो को अच्छे से समझ लो, फिर आपको ये रोल जो है एक्सपेंडेड का वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इसको यूज करते हुए आप बहुत ही इफेक्टिव वे में अपने कॉलम और रो के अंदर जो डिजाइन बना रहे हो फ्लटर एप्लीकेशन की, वो अचीव कर पाओगे। तो अभी मैं सिंपल सा चेंज करता हूँ कि यहाँ पे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि मेन एक्सेस अलाइनमेंट, ठीक है? तो ये इसका मेन एक्सेस है। तो मैं आपको बताने आया ही था कि मेन एक्सेस अलाइनमेंट की बात कर रहे थे अपन। तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट से बात समझ में आई कि कॉलम्स एंड रो में हमने ये चीज़ डिस्कस करी है, ठीक है? तो वीडियोज़ देख लेना अगर आपने नहीं देखे। और अगर देख चुके हो, पता है मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस क्या होती है, तो आपको पता होगा कि रो के अंदर मेन एक्सेस ये होती है हॉरिजॉन्टल, और क्रॉस एक्सेस आपकी वर्टिकल होती है। वहीं अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो कॉलम में मेन एक्सेस अलाइनमेंट कौन सी होती है, वर्टिकल, और क्रॉस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। तो जब हम बात करते हैं रो के अंदर एक्सपेंडेड लगा देने की, तो उस केस में जो आपका एक्सपेंडेड विजिट है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, विड्थ के ऊपर अप्लाई होगा। और वही सेम चीज अगर मैं कॉलम में लगाता हूं तो उसका मेन एक्सेस अलाइनमेंट कौन सा है, वर्टिकल। तो कॉलम के जो हाइट होंगे, कॉलम के जो अंदर के चाइल्ड की जो हाइट होगी, उसके ऊपर वो अप्लाई होगा एक्सपेंडेड विजिट, ठीक है? तो मैं सिंपल सा चेंज करता हूं, रो की जगह यहां कर देता हूं कॉलम, एंड यू विल सी द चेंज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यार ये इतनी विड्थ कम क्यों आई, क्योंकि विड्थ ही कम दी है हमने यहाँ पे। विड्थ हमने कितनी दी है, 550 दी है, 500 नहीं दी है, 50 दी है, ठीक है? तो सबको हम इस तरीके से कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बार आपको करना है तो फाइंड रिप्लेस को भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है? बट हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या चीज़ सीख रहे हैं कि एक्सपेंडेड विजेट का क्या रोल होता है और उसको किस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ इफेक्टिव वे में मैं डिज़ाइन करते वक़्त, ठीक है? और अगर हम विड्थ को हटा ही दें, स्क्रीन से ही आउट कर दें, तो विड्थ ऑटोमैटिकली फुल मिल जाएगी इसको। तो ऐसी डिज़ाइन्स ही तो चाहिए होती है आपको मार्केट में। जो आप यूआई बिल्ड करते हो उसमें आपको कैसी डिज़ाइन चाहिए होती है कि आप मोस्टली केसेस में जो यूआई बना रहे हो तो वही ऊपर इतना एरिया में आपका ये वाला डिज़ाइन आएगा, फिर इतना एरिया में आपका ये वाला डिज़ाइन आएगा, फिर इतने एरिया में ये वाला डिज़ाइन, ऐसे अलग-अलग कंपोनेंट्स में आप डिवाइड करते हो ना, तो वो चीज़ आप आसानी से अगर रेशियो में डिवाइड करके आपको बनानी है, तो आप किसकी हेल्प से बना सकते हो? एक्सपेंडेड विजेट की हेल्प से। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि
फ्लैग्स का यूज़ करते हुए किस तरीके से कितने आसानी से हमने कॉलम के अंदर के विजेट को डिवाइड कर दिया है रेशियो के अंदर। तो आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है, ये जो विजेट है आपको हेल्प करेगा अपनी ऐप की यूआई को और इम्प्रूव करने के अंदर एंड जो आपकी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।